हौसले जब टूटने लगें तो ये सोच लेना बगैर मेहनत के तख्तोताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरे में अपनी मंजिल, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम है चंदन और आप दर्पण न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं। हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जो शिक्षा जगत में आए दिन एक प्रतिमान गढ़ रहे हैं। आज हम जानेंगे कि आपके संघर्ष की कहानी, आपकी ही जुबानी। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे दर्पण न्यूज़ नेटवर्क पे। हाँ, धन्यवाद। आपको अभी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए विद्यालय के कैंपस में। संघर्ष की बात अगर किया आपने तो संघर्ष तो 1992 में जब हमने सेंट्रल एकेडमी की पहली ब्रांच उत्तर प्रदेश में देवरिया में खोला था। हमारे बड़े भाई स्वर्गीय पंडित टी एन मिश्रा जी जो इसके जनक हैं, सेंट्रल एकेडमी के जनक जो है स्वर्गीय पंडित टी एन मिश्रा जी हैं, जिन्होंने 1973 में यहाँ से सुदूर राजस्थान के जयपुर शहर में एक किराए का मकान लेकर के सेंट्रल एकेडमी की एक स्थापना किया, एक विद्यालय खोला जिसका नाम उन्होंने सेंट्रल एकेडमी रखा। वहाँ से चल कर के जयपुर में एक शाखा खोलने के बाद कुछ दिनों के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी होते होते राजस्थान के 35 शहरों में, 35 ज़िलों में सेंट्रल एकेडमी की जब शाखा का उन्होंने विस्तार कर लिया तो उनके दिमाग में आया कि हमने अपने जन्मभूमि के लिए तो कुछ नहीं किया, क्यों ना अपने जन्मभूमि के लिए भी कुछ किया जाए। तो वो आए 1990 में, तो देवरिया ज़िले का जब दौरा किया उन्होंने, तो वहाँ पे उस समय एक भी जो है इंग्लिश मीडियम का स्कूल या पब्लिक स्कूल कह लीजिए तो नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि पहला स्कूल हम जो है देवरिया ज़िले में खोलेंगे, जो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी छोर है, बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे। तो देवरिया में 1992 में पहली शाखा का विस्तार किया उन्होंने। उसके बाद मैं भी उनके साथ उसी समय 1992 में जयपुर से यहाँ देवरिया आया था। फिर उन्होंने एक शाखा खोलने के बाद इसका विस्तार करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाली। फिर 1994 में इसका एक शाखा गोरखपुर में खुला, फिर 1998 में एक चौरी चौरा में, 2006 में एक शाहपुर में, 2016 में एक 15 में एक शाखा हमने विकास नगर में डाला। ये भी जो है 2020 में चालू हो जाना था, बन के तैयार था, लेकिन कोरोना की वजह से मार्च 2020 में कोरोना का लॉकडाउन हो गया, जिसकी वजह से ये ब्रांच खुल नहीं पाई। गोरखपुर ज़िले में ये 5वीं शाखा है हमारी। इसके साथ साथ अगल बगल के ज़िले में महाराजगंज में, सिद्धार्थनगर में, मऊ में, बस्ती में भी शाखा का विस्तार किया हमने, सब जगहों पे खोला। गोरखपुर शहर जो कि बहुत बड़ा शहर है, और 1994 में जब हमने गोरखपुर में भी हमने स्कूल खोला था तो सीबीएसई मीडियम का स्कूल जो है, गिना चुना स्कूल 2, 3, 4 स्कूल हुआ करते थे। अब तो पब्लिक स्कूलों की आप सब लोग देखते हैं कि भरमार हो गई है, और उसी उद्देश्य से बच्चों को सही शिक्षा मिल सके, अच्छी शिक्षा मिल सके, इस उद्देश्य से जो है हमने 1994 में तारामंडल रोड पे इसकी शाखा डाला था। उसके बाद इसका विस्तार आज गोरखपुर ज़िले की 5वीं शाखा का पूजन हमने किया है। आज से यहाँ पे बाकायदे नामांकन, बच्चों का रजिस्ट्रेशन और नामांकन चालू हो गया है। अप्रैल प्रथम सप्ताह में यहाँ क्लासेस चलना शुरू हो जाएंगी। प्री प्राइमरी से लेकर के 6 क्लास तक कक्षाएँ यहाँ चलेंगी। हर साल एक एक क्लास हम बढ़ाते रहेंगे और इसको इंटर तक ले जाने का प्राविधान है। सर, कोविड की दौर की बात आपने की, तो कोविड में जहां हर व्यापारी वर्ग कह लें, जो भी जिनके पास एम्प्लॉय थे, वो कहीं ना कहीं परेशान था। और अभी आपसे जब इसके इंटरव्यू के पहले चर्चा हो रही थी तो आपने एक बात कही कि अगर दाएं हाथ से दान करते हैं तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। तो उस दौर में आपने किस तरीके से मैनेज किया पूरी संस्था को और संस्था परिवार को? नहीं, संस्था कोविड के दौर में तो देखिए हर आदमी परेशान था, चाहे वो व्यापारी हो, कर्मचारी हो, सरकारी नौकरी वाला हो, अपना खुद का रोज़गार वाला हो, जो भी था। हम ये नहीं कह सकते कि हम ही परेशान थे, हम ही केवल परेशान थे और स्कूल वाले ही परेशान थे, सब लोग परेशान थे। लेकिन उसमें भी जो है
हमारे कर्मचारी जो थे, हमारे जो स्टाफ थे, स्टाफ के साथ खड़े रहे। स्टाफ हमारे साथ खड़ा था, जो भी जैसे भी हो सकता था, जैसे जिसकी जितनी मदद हो सकती थी उसके लिए हम लोगों ने किया। स्टाफ भी बहुत हमारा जो है सपोर्टिंग स्टाफ है। कोविड, सबको मालूम था कि कोविड का दौर चल रहा है, इस समय सबके साथ परेशानी है और बहुत ज़्यादा हमको कोई परेशानी जो हमको लगता है स्टाफ की वजह से यह है या कर्मचारियों से नहीं हुई। हाँ, बच्चों की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हुआ। कोविड में बहुत सारे बच्चे जो है, हम लोगों के स्कूलों में क्या है कि 30 से 35% बच्चे रूरल एरिया के पढ़ते हैं, जो गांव से आकर के क्वार्टर लेकर के, मकान लेकर के, एक परिवार के 5 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, तो उन्होंने एक कमरा ले लिया, 2 कमरा वहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो वापस चले गए। तो 30-35% जो बच्चे वापस चले गए वो अभी तक बैक नहीं हुए हैं। अब इस साल उम्मीद लगाई जा रही, पिछले साल कुछ आए, इस साल उम्मीद लगाई जा रही है कि वो बच्चे फिर वापस आएंगे। लेकिन वो गए गांव तो अपना कहीं एडमिशन करा लिया, किसी स्कूल में करा लिया। आपने देखा होगा कि सरकार का जो आंकड़ा आया था कि इस पिछले कोविड के बाद से सरकारी स्कूलों में नामांकन बहुत तेज़ी से बढ़ा था, बच्चों की संख्या बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ था। उसका यही कारण था कि हमारे वहाँ, दूसरे वहाँ जितने भी पब्लिक स्कूल के बच्चे थे जो गांव से आए थे केवल पढ़ने के लिए आते थे और वो चले गए, तो वो जा कर के गाँव में अपने किसी प्राइमरी स्कूल में, किसी सरकारी स्कूल में उन्होंने एडमिशन ले लिया। 2 साल कोविड का ऐसा प्रकोप रहा, स्कूल चलते नहीं थे, ऑनलाइन क्लासेज चलती थी, तो भी सोचते थे नाम लिखवा लेंगे, हमारा 2 साल बर्बाद नहीं होगा। अब वो दिक्कतें धीमे धीमे समाप्त हो रही हैं और उम्मीद है कि साल 2 साल में फिर हम लोग अपने पुराने रोब में आ जाएंगे। सर, एक चीज़ और सवाल हमारे जहन में चल रहा है, वो पूछना चाहेंगे कि आए दिन कोई भी बिजनेस एस्टेब्लिश लोग करते हैं नया, तो उसे कहीं ना कहीं ये इस समय कंपटीशन बढ़ गया है, दौर बढ़ गया है कंपटीशन का, तो लोग फेल हो जाते हैं और डर जाते हैं। लेकिन आपका सर ज़िले में नहीं, प्रदेश में नहीं, पूरे इंडिया लेवल पे आप डेली एक ना एक स्टेप बढ़ाते जा रहे हैं। क्या कुछ अलग कर रहे हैं सर? नहीं, कुछ अलग नहीं है। इसके लिए अभिभावकों का सहयोग और सबका सहयोग जो है, और गुणवत्ता, सबसे बड़ी बात है गुणवत्ता। गुणवत्ता क्या है? हाँ, उतार चढ़ाव तो आता ही है, कम बेसी ज़्यादा होता ही है। हम लोगों के यहाँ भी ऐसा नहीं है कि जो है पहले साल हम देवरिया में स्कूल खोले थे तो 1600 बच्चे पहली बार में एडमिशन लिए पहले साल। रिकॉर्ड टूटा था पूरे उत्तर प्रदेश का, जो है 1600 बच्चा किसी स्कूल में एक साथ नहीं आया। तारामंडल में हमने स्कूल खोला तो 1600 बच्चे पहले साल लिए थे। लेकिन अब समय बदल गया है, वो समय कुछ और था। वो समय ये था कि उस समय पब्लिक स्कूल, कॉन्वेंट स्कूलों की संख्या बहुत कम हुआ करती थी। अब गली गली में इतने स्कूल खुल गए हैं, इतने किड्स स्कूल खुल गए हैं कि हर पेरेंट्स चाहता है कि मेरा बच्चा बहुत दूर ना जाए। जो मदर है, मदर उसको ले जाएगी, स्कूल के गेट तक छोड़ देगी, जा कर के लेके चली आएगी। तो ये सब चीज़ें जो छोटे छोटे जो कॉन्वेंट खुल गए हैं, जो गली गली में खुल गए हैं, इसकी वजह से भी थोड़ा सा जो है अब कंपटीशन का दौर आ गया है। हम लोग भी उसको झेल रहे हैं, झेल नहीं रहे हैं, उसको हम फेस कर रहे हैं। झेलना तो नहीं कर सकते, उसको हम फेस कर रहे हैं और उसका असर हमारे ऊपर भी पड़ता है। लेकिन फिर भी हम अपना काम तन्मयता से करते हैं, पूरे मनोयोग से करते हैं और हमको सफलता मिलती है, इसमें कोई वो नहीं है। सर, एक चीज़ और, हमारे दर्शक जो भी देख रहे हैं, आप उनसे, उसमें कितने अभिभावक होंगे, आप क्या अपील करना चाहेंगे अपने संस्था के माध्यम से कि वो अपने बच्चों को किस तरह से? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि ये गीडा सेक्टर 5 में आज इस नए भवन का हमने उद्घाटन किया है, पूजन किया है, नामांकन चालू किया है। आप सबका सहयोग, आशीर्वाद हमको मिले, अधिक से अधिक संख्या में आप अपने बच्चों को यहाँ भेजें। निश्चित रूप से आप जिस उम्मीद के साथ भेजेंगे वो उम्मीद आपकी पूरी होगी। उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा यहाँ से बच्चों को मिलेगा, संस्कार युक्त शिक्षा हम देंगे, इस बात का हम विश्वास दिलाते हैं। और यही अभिभावकों से, इस आसपास के जो भी गीडा के आसपास के अभिभावक हैं जो इस चैनल के माध्यम से देखेंगे, उनसे निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अपने बच्चों को यहाँ भेजें और नामांकन कराएं। आप निश्चित रूप से जो उम्मीद लेकर के आएंगे वो पूरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।